हम कह रहे हैं हम बिजली से त्रस्त हैं, बिजली आती नहीं और बिल 3 गुना आता है। जितना हम खर्च करते हैं उसका कई गुना बिल आता है। सरकार हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए स्मार्ट मीटर का प्रयोग करने जा रही है, जिससे पहले लूटो बाद में बिजली दो। जैसे मोबाइल का सिस्टम इन्होंने किया, उसी तरह अब बिजली का भी करने जा रहे हैं। जब हम एक एक यूनिट का बिल देते हैं तो आपके अधिकारी कर्मचारी कभी बिजली के तार के नाम पे, कभी ट्रांसफार्मर बदलने के नाम पर, कभी बिजली ठीक करने के नाम पर, कभी ट्रांसफार्मर में तेल के नाम पर क्यों भ्रष्टाचार करते हैं? क्यों हम जनता को लूट रहे हैं? हम अगर ये सवाल करते हैं तो बिजली मंत्री कहता है हिंदू खतरे में है, बोलो जय श्री राम। हम कहते हैं हमारे बच्चों की पढ़ाई, हमारे बच्चों की दवाई का क्या करना है? जब नेता का, अधिकारी का, कर्मचारी का बच्चा सरकारी सिस्टम के पैसे से पढ़ेगा, सरकारी पैसे से उसकी दवाई होगी, तो हमारे गरीबों से के पैसे से चलने वाली सरकार हम गरीब किसान मजदूर के बच्चों को क्यों नहीं शिक्षा फ्री देगी? क्यों नहीं दवाई फ्री देगी? अगर ये हम सवाल करते हैं तो सरकार कहती है घुसपैठिया आ गए हैं, हिंदू खतरे में हैं। अगर हम कहते हैं हमारे किसान परेशान हैं, उनकी फसल का दाम नहीं है, उनके पेस्टिसाइड में मिलावट आ रही है, उनके फसल बीमा का लाभ नहीं मिल रहा है, उनकी जमीनों को औने पौने भाव में छीना जा रहा है, तो नेताजी कहते हैं घुसपैठिया आ गया, हिंदू खतरे में हैं, गाय माता के नाम पर वोट दे दो, जय श्री राम। हम कहते हैं हमारी गाय को सुरक्षित करो, राष्ट्र माता घोषित कर दो। ये गाय माता के काटने वालों से चंदा लाएंगे, इनके लफंगे गाय माता के नाम पर गुंडागर्दी करेंगे, गली गली में लोगों को मारेंगे, अत्याचार और दुराचार करेंगे, लेकिन ये गाय माता को खाने की बात कहने वाले को मंत्री बनाएंगे। हम सवाल करेंगे तो हमसे कहेंगे जय श्री राम, हिंदू खतरे में हैं, लेकिन ये काम हमारा नहीं करेंगे, अधिकार हमारा नहीं देंगे, हमें जो सहूलियतें चाहिए उसको नहीं देंगे। हम इनसे कहेंगे एप्स्टीन फाइल पर बोलो, अमेरिका डिक्लेरेशन कर रहा है, डील नहीं कर रहा, उस पे बोलो। ये कहेंगे घुसपैठिया आ गए, उधर देखो घुसपैठिया आ रहे हैं। इनके जितने न्यूज चैनल हैं वो अमेरिका और इजराइल में युद्ध लड़ने चले जाएंगे, कभी हमास और इजराइल में युद्ध लड़ने चले जाएंगे, उनको अपने देश से मतलब नहीं है। यहाँ लोग भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे गायब हो रहे हैं, उसकी चिंता नहीं है। हम सवाल सरकार से करते हैं कि आप संवैधानिक पद पर बैठे हो, संविधान की शपथ लेकर बैठे हो, हमारे पैसों से आपकी तनख्वाह जाती है, आपके बच्चे पढ़ते हैं, तुम्हारे कुर्ते धुलते हैं, तुम्हारी गाड़ी चलती है, जवाब दो। तो ये कहते हैं जय श्री राम। ये कभी जाति और धर्म के नाम पर खुली हुई दुकानें अगर बंद नहीं कराई गई तो हमारे देश के गरीब, बेरोजगार, मजदूर, छोटे व्यापारी, छोटे कर्मचारी, इनका जीवन खतरे में आ जाएगा। जैसे 36,000 और 40,000 रुपए भरी सोना मोदी जी कहां पहुंचा दिए? 1.5 लाख पार। चांदी जो 40-42 हजार रुपए किलो थी, आज 1.5 लाख पार। थोड़े दिन पहले चुनाव में मोदी जी ने कहा था
ये मंगलसूत्र छीन लेंगे, लेकिन मंगलसूत्र तो छोड़ो, पैर की बिछुआ और पजेब तक छीन लिया, किसी दूसरे ने नहीं, मोदी जी ने। इनसे काम की बात करो, इनसे अपने हक की बात करो। यह जेब कतरे जब बस में चढ़ते थे तो कहते थे सावधान रहो जेब कतरे आ जाएंगे, तो जनता अपने जेब पर हाथ डालती थी, और जब अपने हाथ जेब पर हाथ डाली तो जेब कतरा समझ गया इसके जेब में माल है। वही हाल है इनका। यह सरकार नहीं चल रही है, यह मूर्ख बनाने की गैंग चल रही है। केवल जनता को मूर्ख बनाओ, जाति और धर्म में लड़ाओ और सरकार बनाओ और लूट खाओ पूरे देश की जनता को। यही चल रहा है। पूरे देश में शिक्षा व्यवस्था चौपट है, स्कूलों में नकल हो रहे हैं, खिलाफ बोलने वालों पर एफआईआर हो रहा है। क्या मिर्जापुर में नमक रोटी खाता पत्रकार ने दिखाया, वो जेल गया। सोनम वांगचुक ने असली बात कह दी, वो जेल गए। अमिताभ ठाकुर ने असली बात कही, वो जेल गए। अमिताभ सहाय ने असली बात कही, वो जेल गए। जो इनसे सवाल करेगा, हक की बात करेगा, उसको ये जेल में डालेंगे। इसलिए सभी लोग, सभी जनता से हाथ जोड़ के निवेदन है, जाति और धर्म की बात छोड़ो। जिसकी जो जाति है बचा लेना, जिंदा रहोगे तो बचेगी। जब बिकने से पूरे देश की संपत्ति बची रहेगी तो जाति और धर्म भी बच जाएगा। पहले इनसे मजबूती से अपना हक मांगो, और जातीय, धार्मिक और पेशावर संगठनों से मेरा निवेदन है, आप लोग अपनी राजनीति करते रहो, झोला पैक करवा देंगे तुम लोगों का। तुम्हें केवल राजनीतिक पार्टियों के लिए काम करना है। तुम लोगों को किसी गरीब, किसी मजबूर, किसी परेशान के लिए कोई काम नहीं करना है। तुम लोगों को केवल अपने पेट और अपने जेब के लिए काम करना है। और युवा, बेरोजगार, मजदूर, किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि सभी लोग इस संगठन से जुड़ो। ये किसी पेशा का संगठन नहीं है, ये किसी जाति या धर्म का संगठन नहीं है, ये मानव जीवन का संगठन है, मानवता का संगठन है। मानव जाति के लिए काम करता है। प्राकृतिक संसाधनों को बचाएंगे, नदी, नाला, पेड़, पहाड़ बचाएंगे, माँ बहन बेटी बचाएंगे, गरीबों की जमीनें बचाएंगे, अपने गरीबों का मान और सम्मान बचाएंगे। जय मानव समाज, जय भारत।